Good afternoon, student. This lecture is for 12th class student. In a previous lecture, we were reading chapter 3rd, the deep water, and today I will explain remaining part of the chapter. Start from here. I was suffocating. जो विलियम डगलस है वो बता रहे हैं जब पानी में वो अंदर चले जाते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है. I was suffocating. What is suffocating? Suffocating means unable to breathe. I tried to yell. Yell means cry. तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो दम था वो बिल्कुल घुट रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था ड्यू टू लैक ऑफ एयर. उसके सांस हवा न मिलने से उसका सांस जो दम घुट रहा था. एंड आई ट्राई टू येल, मैंने क्राई करने की कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे थ्रोट से, मेरे गले से कोई भी जो आवाज थी, साउंड थी, वो बाहर नहीं आई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और फिर मेरी आईज जो है वो पानी से बाहर आई, और आईज के बाद क्या आता है, नोज. फिर मेरा नोज तो पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन अभी भी मेरा जो कंप्लीट माउथ था वो पानी के, मतलब जो बाकी जो था माउथ का जो पार्ट्स थे वो अभी पानी के अंदर ही थे. आई फ्लड एट द सरफेस ऑफ द वाटर. फ्लड का मतलब होता है वेव्ड, WAVED. मैंने क्या किया, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैंने पानी के सरफेस के ऊपर जो अपने हाथ पैरों को पटका, स्वॉलोड, पानी को स्वॉलो किया, निगला, एंड चॉक्ड. उससे क्या हुआ, जो मेरा जो थ्रोट था वो एकदम से चॉक हो गया. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और फिर मैंने अपनी लेग्स को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड. रिजिड मीन्स यू कैन से हार्ड, सख्त. लेकिन जो मेरी लेग्स थी वो क्या थी, बिल्कुल एक डेड वेट की तरह, डेड बॉडी के वजन की तरह बिल्कुल क्या हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, और रिजिड, और एक किस्म से बिल्कुल हार्ड हो गई थी, जैसे डेड बॉडी की हो जाती है. सो अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत बड़ी जो है फोर्स, एक ताकत मुझे पानी में नीचे की तरफ पुश कर धकेल रही थी. आई स्क्रीम्ड मीन्स आई क्राइड, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन जो मैं चिल्ला रहा था वो सिर्फ पानी को ही मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैं दोबारा से जो था वो अपनी पानी की जो पूल की जो बॉटम थी, जो तली थी, उसकी तरफ मैंने वापस बैक जो है लॉन्ग जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी थी. आई स्ट्रोक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expanding my strength as one in the nightmare fights as a irresistible force. और फिर मैं जैसे पानी में अपने आप को मैं गया, जैसे मैं नीचे गया, expanding my strength, और मैंने अपनी पूरी की पूरी जो strength थी उसको expanding means giving out, पूरी ताकत लगाते हुए, as one in the nightmare. nightmare means जो बुरा सपना आता है रात को, fights and irresistible force. और जिस तरीके से मैंने अपनी ताकत को जो है एक्सपेंड किया, जिस तरीके से रात के में जब हम किसी सपन में किसी ऐसी इरिसिस्टिबल फोर्स होती है जिस पे हम जीत नहीं सकते, तो मैंने जैसे मानो लड़ाई कर रहा हूँ. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, और मेरी जो मैं अपने होश बिल्कुल खो बैठा था, मैं बिल्कुल एक किस्म से अनकॉन्शियस हो गया था. माई लंग्स एक्ट मीन्स एयर, यू कैन से पेन, जो मेरे लंग्स से बिल्कुल पेन कर रहे थे क्योंकि उसमें पानी भर गया था. माई हेड थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड मीन्स यू कैन से फेल्ट पेन इन अ सीरीज ऑफ रेगुलर बीट्स, जैसे हमारी हार्ट की बीट होती है, तो जो मेरा जो हेड था वो भी एक समय थ्रॉबिंग कर रहा था, धड़क रहा था. I was getting dizzy. Dizzy you can say faint. और जो मैं एक समय से बेहोश हो गया था,
बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे फिर से अपनी उस प्लान ऑफ एक्शन, मैंने उसको फिर से रिमेंबर्ड किया, रिकॉल किया, जो मैंने पहले बनाई थी कि वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं जो पानी की जो पूल की जो बॉटम है, जो उसकी तली है, उससे ऊपर की तरफ स्प्रिंग करूँगा, जंप करूँगा, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और फिर जो है मैं पूल के सरफेस पर जो है कॉर्क की तरह है वापस आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फिर मैं पानी के सरफेस के ऊपर जो है लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी जो है आर्म्स को से पानी काटते हुए, स्ट्राइक करते हुए जो है मैं पानी की लेवल पर जो लेट जाऊँगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपनी बाजुओं से और अपनी लेग से जो है उसको धकेलूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तब मैं पूल के एज पर, पूल के कॉर्नर पे, किनारे पे पहुँच जाऊँगा और सेफ हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं कभी ना ख़त्म होने वाले जो उस एंड की तरफ जो मैं नीचे जा रहा था, मतलब आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया एक्सेप्ट येलो ग्लो, सिर्फ एक येलोइश जो वाटर था मुझे दिखाई दिया। डार्क वाटर, इतना डार्क, इतना जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं था, यानी कि इतना काला पानी दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। एंड देन शेयर stark terror seized me. Seized me means caught me. और stark means you can say severe. और तब बहुत ही एक सिवियर डर ने मुझे पकड़ लिया। टेरर वो डर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर उस पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसे कोई कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो डर से कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, मतलब जिसने इसका एक्सपीरियंस हुआ सिर्फ वही इस टेरर को समझ सकता है, अदरवाइज उसे कोई नहीं समझ सकता। उसी टेरर ने मुझे अपने जबत में क्या कर लिया था, सीज कर लिया था। I was shrieking under water. Shrieking means crying, screamed, screaming. तो मैं पानी जो नीचे था वो क्या कर रहा, स्क्रीमिंग कर, चीख रहा था। I was paralyzed under water, और पानी के अंदर लगभग मैं एकदम से पैरालाइज हो गया था। I was not moving my body. इसमें विलियम डगलस कह रहे हैं कि मेरा जो बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, स्टिफ, एकदम से बिल्कुल स्टिफ हो गया था, रिजिड हो गया था, हार्ड, सख्त हो गया था। विद फियर, किसके मारे, डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो क्राइंग थी, जो चिल्लाहट थी मेरे गले से थ्रोट से निकल रही थी, तकरीबन वो भी क्या हो गई थी, फ्रीज हो गई थी। मेरी आवाज़ भी मेरे गले से बाहर नहीं आ रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। इट मीन्स जो विलियम डगलस कह रहे हैं कि मेरा जो पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया था, मेरे थ्रॉट की जो स्क्रीम थी वो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, और जो है मैं बिल्कुल टेरर ने सीज कर लिया था। तो सिर्फ मेरे हार्ट की और मेरे हेड की जो पाउंडिंग थी, पाउंडिंग मीन्स यू कैन से रिपीटेड, जो बीट होती है, बीटिंग, वो बार बार जो धड़क रहा था हार्ट और मेरा हेड, वो इस बात को बता रहा था कि मैं अभी, आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम टू अ टच ऑफ रीजन, तब इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, उस डर के बीच में तब एक जो है टच ऑफ रीज़न, मुझे लॉजिक, एक जो है रीज़न, एक तर्क का मुझे जो है मेरे माइंड में आया कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैंने बॉटम को टच करना है, हिट करना है, तो मुझे जो है अपने ऊपर की तरफ क्या करना है, जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और लास्ट में मैंने क्या किया, मेरे पैरों के नीचे क्या थी, उस पूल की बॉटम की टाइल्स थी, जिनको मैंने फील किया।
माई टोज रिस्ट आउट एज इफ टू ग्रैब दम, और जो मेरी जो पाँव की जो उंगलियां थी वो उससे पहुंची जैसे कि टू ग्रैब दम, जैसे कि उनको पकड़ना चाहती हूँ, बॉटम की टाइल्स को पकड़ना चाहती हूँ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने अपनी पूरी फोर्स के साथ, जितना मैं लगा सकता था, मैंने ऊपर की तरफ क्या किया, पूरी पावर के साथ, पूरी फोर्स अब मैंने ऊपर की तरफ जंप किया। तो नाउ स्टूडेंट, टिल हेयर you will read this chapter. Thank you.